अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। लाल दरवाज़ा मोड़ छतरीनाका ओल्ड पुलिस स्टेशन से पहले वहां पर मौजूद मस्जिद आलमगीर, जो कि कुतुबशाही दौर के वक्त की एक 30 साला गैर आबाद मस्जिद है, जिसके अतराफ व अकनाफ मकानात भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से मस्जिद आलमगीर का रास्ता भी बंद हो चुका है। वहां पर भी इसी इलाके में कई मसाजिद गैर आबाद है। नेशनल प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स मोहम्मद शाह साहब की जानिब से दौरा किया गया। सैयद ख्वाजा पाशा ह्यूमन राइट्स रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ने जाकर वहां के इलाके का दौरा किया और उन गैर आबाद मसाजिद का भी दौरा किया। जनाब अहमद सादी साहब जलपल्ली इंचार्ज ने पोलकमपल्ली की मस्जिद जो कुतुबशाही दौर की थी, उन्होंने वहां पर आबाद किया और रविराल की कुतुबशाही मस्जिद में भी जो मुश्किलात पेश आ रही थी उसको भी हल किया गया। सैयद ख्वाजा पाशा ने अहमद सादी साहब से मुतालबा किया कि इस मस्जिद को भी आबाद किया जाए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से भी गुजारिश की गई कि इस पर भी गौर फरमाएं और अगर इस पर तवज्जो ना दी जाएगी तो उस पर पिटीशन भी डालने की इन्होंने बात जाहिर की और इस मसले को जल्द से जल्द मुसलमानों के हक़ में अदा करने के लिए इन्होंने ज़ोर भी दिया गया है और मुसलमानों से भी गुजारिश की कि वो अल्लाह के घरों को दोबारा आबाद करने और हमेशा के लिए आबाद व सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए आगे आए और अपनी आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से हर रोज़ ना जाने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कई मसाजिद वीरान और गैर आबाद भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। सैयद ख्वाजा पाशा की ज़बानी पेश है रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज लाल दरवाज़ा मोड़ के अंदर आने के बाद छतरीनाका जो ओल्ड पीएस से पहले जो रोड पे एक शौचालय है, वहाँ बाउंड्री के पास एक मस्जिद है जो कुतुबशाही दौर की मस्जिद है, जो 30 साल से गैर आबाद है। मस्जिद का नाम है आलमगीर। यहाँ पर आए, हम आकर दौरा करें, देखें यहाँ पर बहुत अफसोस हो रहा है। मस्जिद में इतनी गंदगी है, बजनवरों का बसेरा है और बाजू देख रहे हैं यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है और मीनार को पूरा बिल्डिंग के बाजू से ले लिए हैं। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती मेरे भाई, इसके लिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए। और ये मेन रोड पे है, कोई ऐसा दूर जंगल में गली में नहीं है, सिर्फ मेन रोड पे। और मस्जिद जो है मेन रोड से नज़र आ रही है, वहाँ पर है। मैं वक्फ बोर्ड सलीम जो बातें बड़े बड़े करते हैं, मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप बोलते बहुत कि हम तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं, हमारे ऐसे काम है वो है, तो ये तो कोई दूर नहीं है ना तो कोई अजला में है। ये आपके हाफिज़ से मैं समझता हूँ 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये सीटां या पोस्टां ये आखिरत में आने वाले नहीं है। सिर्फ आखिरत में ये अल्लाह के घरों को अगर आबाद करेंगे आप, तो ये आने वाली चीज़ है। ये सब छोड़ के जाना है और एक अपनी फैमिली, अपनी आल औलाद के लिए, अपने सबके लिए प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं और लोगों को बताने के लिए भारी भारी कारों में और अपने ठाट के लिए अच्छा कपड़ा पहनते हैं। तो मेरे भाई, अगर अपन सच्चे मुसलमान हैं तो ईमान का जज्बा है, तो आप यहाँ पर आइए, दौरे कीजिए। आगे एक मस्जिद है, वक्फ बोर्ड का किराया आपको बराबर आ रहा है। यहाँ पे किराया नहीं है बोल के, आमदनी नहीं है बोल के आप नहीं देख रहे क्या? आप देखिए पीछे कितना वीरान है, ना तो सफ़ेद है ना कुछ है। यहाँ के जो ज़िम्मेदार जो हमारे हैं उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, उनको सेहत दे। मगर एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, अल्लाह जिससे काम लेता है उससे लेता है। इंशाल्लाह मैं परसों भी आके दौरा करा, इसके बाजू ही एक मस्जिद है जो जनाजे की नमाज़ हुआ जाती थी, वहाँ पे भी यही आलम है। फिर यहाँ पर आया हूँ मैं, इंशाल्लाह अगर ये काम नहीं होगा तो मैं फिर हाई कोर्ट से रुजू होकर एक पिटीशन दूंगा मैं वक्फ बोर्ड को। और जनाब अहमद सादी साहब जो जलपल्ली म्यूनसिपल के इंचार्ज है, और एक मस्जिद थी गांव में, वहाँ पर गैर आबाद थी, उसको आबाद करें। एक मस्जिद रैलार में थी जहाँ पे कुछ किरकिरियाँ हो रहे थे, उसको जाकर मसले को हल करें। तो मैं जलपल्ली अहमद सादी साहब जो म्यूनसिपल है उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा आप आले अहदेदारों से या आपके लोगों से बोलकर आप इस पर भी नज़र करिए और ये भी राहत पहुँचाइए। अहमद सादी साहब के तो कारनामे बहुत है जो ये चीज़ों में, जैसा कि खबरस्ताना बसा दिए, कोविड के पेशेंटों को जब साथ देते हैं और कोविड से मरने वालों को फ़खीर मुल्ला जो खबरस्तान है वहाँ पर
उनके ज़िम्मेदार लोग रहकर वहाँ पर तदफीन किया जाता है। तो मैं भी उनसे भी अपील करना चाह रहा हूँ। मैं ये टाइम सियासी तौर पे नहीं आया हूँ, मैं मेरा राइट है, मैं ह्यूमन राइट्स की तरफ से आया हूँ, रंगारेड्डी प्रेसिडेंट हूँ मैं हमारे शेख साहब की तरफ से, और इंशाल्लाह पुलिस की जानिब से हो या मस्जिदों की जानिब से हो या जुल्म हो, मैं इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लूँगा। बस यही बोलना है। और दूसरी चीज़, सारी आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे भाई इसके लिए आवाज़ उठाइए, जागिए, और हमारे बाजू इफ्तिखार भाई है, उन्होंने भी वादा करे है, और फिर दोबारा आके हम लोग इसकी साफ़ सफाई भी करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। खुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एंड ट्विटर पर।